डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है 4x² + 8x + 3। आपको फर्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 12, ठीक है। और मिडिल टर्म है, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और सम करने पर मिडिल टर्म के इक्वल यानी 8 आना चाहिए। तो जो आपका मल्टीप्लाई का वैल्यू है 12, उसके फैक्टर्स करके देख लीजिए। 12 होता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये होता है। अब यहाँ देखना ये है कि इन तीनों में या जो भी बनते हैं उन सभी में सम 8 कहाँ पर आ रहा है। तो देखो 1 और 12 13 होता है, 2 और 6 8 होता है। तो आपको 2 और 6 को यूज करना है, यानी 8x के प्लेस पर आपको 2x और 6x लिखना है। तो 4x² + 6x + 2x + 3 ये आ जाएगा। अब पहले टू टर्म में से कॉमन देखोगे तो 2x कॉमन है, तो 2x को कॉमन कर दीजिए और ये बचेगा 2x + 3। और 2x + 3 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन लोगे आप, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 2x + 3, क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है इसलिए वो तो कॉमन हो ही जाता है। अब 2x + 3 दोनों तरफ आ रहा है तो 2x + 3 कॉमन कर दीजिए और बचेगा 2x + 1। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 10x² + 3x - 4। ओके, -4। तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 और -4 का मल्टीप्लाई -40 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करने पर यानी डिफरेंस करने पर आना चाहिए 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -40। तो ऐसी दो वैल्यूज देखना है। तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं 40 को फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 20 और 4 इंटू 10, ओके, 5 इंटू 8। देखो कि यहाँ तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो अब देखना यह है कि 3 प्लस का है ना, तो ग्रेटर वैल्यू को प्लस का रखना है, स्मॉलर वैल्यू को माइनस का रखना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होकर क्वेश्चन बन जाएगा 10x² + 8x, 8x को प्लस का इसलिए रखना है क्योंकि 3x प्लस का है, -5x, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का ही 3x बचेगा ना, और -4। सिर्फ मिडिल टर्म को आपको चेंज करना होता है, लास्ट और फर्स्ट को कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन है 2x, बचेगा 5x + 4। लास्ट और फर्स्ट को कॉमन देखना है तो 1 कॉमन है और बचेगा 5x + 4। अब जो कॉमन वैल्यू है वो है 5x + 4 और बचेगा 2x - 1। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है 7x² - 25x - 12, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 12, माइनस का 12 है यानी माइनस का 84 आना चाहिए, और माइनस में है मल्टीप्लाई तो क्लियर है, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 25 आना चाहिए। ओके, माइनस का
25 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू आपको देखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -84 और सब्ट्रैक्शन -25x हो। क्लियर? तो इस तरह से आपको टू वैल्यूज देखना है। तो 84 को जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 1 इंटू 84, 2 इंटू 42, 3 इंटू 28। देखते हैं, हाँ यहाँ डिफरेंस आपका 25 हो जाएगा, 28 माइनस 3 25 हो जाएगा। तो आपको इन्हीं दोनों वैल्यूज को यूज करना है और 28 को इस बार माइनस का रखना है क्योंकि 25 माइनस का है और 3 को प्लस का रखना है, तभी इनका डिफरेंस -25 होगा। तो आप यहाँ रख दीजिए 7x² माइनस का 28x। ठीक है, ये दो वैल्यू है ना, 28 और 3, इनका मल्टीप्लीकेशन 84 आ रहा है। तो 28 को आपको माइनस का रखना है और 3 को प्लस का रखना है क्योंकि डिफरेंस में एक प्लस का एक माइनस का होता है ना, इसीलिए, और माइनस का 12। अब पहली टू वैल्यूज में से कॉमन मिलेगा आपको 7x, बचेगा x माइनस 4, और अगली टू में से कॉमन मिलेगा प्लस का 3। ये साइन एज इट रखते हैं यहाँ और इसमें से कॉमन वैल्यूज देख लेते हैं। तो x माइनस 4, अब x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन आ गया और 7x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखते हम फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू -6 दैट इज -36। मल्टीप्लाई है वो माइनस में आ रहा है, तो डिफरेंस करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -36 हो और डिफरेंस 5 हो। तो 36 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, ठीक है, 4 इंटू 9, तो 4 और 9 का डिफरेंस 5 है, तो 4 और 9 को यूज करना है। 5 प्लस का है तो 9 को प्लस का लेना है आपको, ठीक है ना। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, अब आपको पहली टू वैल्यूज में से कॉमन देखना है, तो 3x² 9x में से 3x कॉमन मिलेगा और बचेगा 3 2 6 होता है, 2x प्लस 3, और 4x माइनस 6 में से कॉमन मिलेगा 2, बचेगा 2x प्लस 3। जब भी कॉमन यानी कॉमन के नंबर के साथ में माइनस का साइन होता है तो दूसरा साइन जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं वैल्यूज, उनके साइन बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने -6 लिखा था, यहाँ कॉमन 2 लिया तो 3 -3 आएगा, लेकिन ये साइन माइनस का है तो अंदर प्लस हो जाएगा। और वैसे भी दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आना चाहिए, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 21। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 21 माइनस का 21 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। क्लियर? अब 42 के फैक्टर्स करना है तो उनका डिफरेंस ना माइनस का 1 होना चाहिए। तो 42 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं, तो 1 इंटू 42, ठीक है, 2 इंटू 21, 3 इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 14,
और 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा 7 पर। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इनको ही यूज करना है और 7 को माइनस में लेना है क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 6x और माइनस 21। जब भी माइनस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो एक प्लस का एक माइनस का रखते हैं और बड़ी वाली वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि बीच में माइनस का है तो बड़ी वाली वैल्यू को माइनस का, बीच में प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू को प्लस का। तो इन दोनों में कॉमन आएगा x और बचेगा 2x माइनस 7। लास्ट के टू टर्म में जो कॉमन वैल्यू है वो है 3 प्लस का 3 और बचेगा 2x माइनस 7। अब 2x माइनस 7 कॉमन है तो 2x माइनस 7 और ब्रैकेट में आपको लिख देना है x प्लस 3। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये मिडिल टर्म इस फील्ड से आपको क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब चलिए 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 24x पावर 2 माइनस 65x प्लस 21। ओके, लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 मल्टीप्लाई 21, इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 24 1 जो 24 कैरी 2, 24 2 जो 48 प्लस 2 15, तो 504 आ गया। तो 504 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इस तरह से करना है कि 504 मल्टीप्लिकेशन पर आए और 65 जो कि मिडिल नंबर है सम करने पर 65 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 9 इंटू 9 से आप डिवाइड देके देख लीजिए, 9 इंटू 56। 9 और 56 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 504 होगा और सम करने पर 65 आएगा और इन दोनों को माइनस का कर दिया जाएगा तो माइनस 65 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको 24x² माइनस 9x माइनस 56x प्लस 21। अब पहली टू टर्म में कॉमन देखोगे तो 3x आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 8x माइनस 3। अगले टू टर्म में कॉमन जो मिलेगा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बचेगा, 8 से 7 आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड दे दिया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 8x और माइनस 3। अब 8x माइनस 3 कॉमन आ गया और बचेगा 3x माइनस 7। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस 23x प्लस 10। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए और सम करने पर 23 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 120 आना चाहिए और सम करने पर 23। तो ऐसी दो वैल्यू आपको मिलेंगी 8 मल्टीप्लाई और 15। ओके, 15 8 से 120 होता है और 15 प्लस 8 23 होता है। तो इन्हीं को यूज करना है, बीच में माइनस का, इसलिए दोनों वैल्यूज को माइनस में लिखना है। तो 12x² माइनस 8x माइनस 15x प्लस 10 आ जाएगा। पहली टू वैल्यूज में से कॉमन देखोगे तो ये आ जाएगा 4x और बचेगा 4 3 जा तो 3x आ जाएगा और 4 2 जा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगली टू टर्म में से कॉमन देखोगे तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं और इन दोनों में कॉमन मिलेगा 5 और ब्रैकेट में लिखना है 3x माइनस 2। अब जो आ जाएगा वो है 3x माइनस 2 और 4x माइनस 5, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।
लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम 8th क्वेश्चन। ओके, तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, और वीडियो तो आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आप भी इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम। 4x² प्लस एक्स माइनस 18, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू माइनस 18 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -72। अब इस तरह से दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -72 हो और डिफरेंस 1 आए। तो डिफरेंस 1 में 8 और 9 होता है। ठीक है, 8 9 से 72 होता है, और 8 माइनस का 9 प्लस का 9 और माइनस का 8, तो प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको लिखना है 4x²। मैंने कहा ना, बड़ी वैल्यू को आपको बीच के साइन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो प्लस 9x और माइनस 8x माइनस 18। पहली टू टर्म में से कॉमन मिलेगा आपको सिर्फ x, और बचेगा 4x प्लस 9। लास्ट की टू टर्म में कॉमन मिलेगा -2, और बचेगा 4x प्लस 9। ओके, और 4x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा x माइनस 2, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।